नमस्कार दोस्तों, अगर आपके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप इस्तेमाल करते हो तो कभी ना कभी क्या होता है कि आपके बैंक में पैसे नहीं होते और आप यूपीआई के माध्यम से यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, लेकिन आपके बैंक में पैसा नहीं है तो पैसा जाता नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कभी भी आपके साथ इमरजेंसी आ जाए और आपके अकाउंट में पैसा ना हो, लेकिन आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, तो आप लोग कैसे पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं आपके अकाउंट में नहीं है उसके बावजूद भी। और आरबीआई ने ये नई पॉलिसी ला दी है जिसके माध्यम से आप लोग यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो उसके बाद भी आपका पेमेंट हो जाएगा। कैसे पेमेंट होगा, कैसे सेटिंग करनी पड़ेगी और क्या ये सरकार की नई स्कीम है, इससे क्या आपको फायदा होगा, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि बहुत जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि कभी ना कभी समय ऐसा आता है कि हमारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन उस समय हमें पैसे की जरूरत होती है, हमें किसी को पैसे भेजने होते हैं, तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से कैसे आप तुरंत की तुरंत पैसे भेज सकते हैं अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है उसके बावजूद भी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब मैं इतनी जरूरी वीडियो आप तक शेयर कर रहा हूं तो आपका एक काम बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी मिल पाए और वो इस सुविधा का लाभ उठा पाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यानी कि डिजिटल वॉलेट जो होते हैं उनको सभी यूज करते हैं। यूपीआई सिस्टम जब से आया है सभी इनको यूज करते हैं। कहीं पे भी दुकान पे चले जाओ, ऑनलाइन क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सभी बैंकों के ऊपर बैठने वाली एक बैंक है जिसको आरबीआई कहते हैं। तो आरबीआई ने सोचा कि हम ऐसा एक सिस्टम बना दें जिससे लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ना हो तो उसके बाद भी वो लोग पेमेंट कर पाए। तो सरकार ने जब इस बात पर विचार किया, बैंकों ने इस बात पर विचार किया, तो फाइनली इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि जब आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड होता है तो आपको पैसे की कभी भी जरूरत हो, आपके पास पैसा नहीं है तो भी क्रेडिट कार्ड को कहीं पे इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का भुगतान आप लोग बाद में कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा क्या ऐसा कोई सिस्टम यूपीआई में हो सकता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में हो सकता है कि लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ना हो तो उसके बाद भी लोग पेमेंट कर पाएं और जब पैसा आ जाए तो उस पैसे को वो लोग चुका दें। तो बैंकों ने एक बात कही कि बैंकों में एक ओवरड्राफ्ट की स्कीम चलती है। ओवरड्राफ्ट की स्कीम क्या होती है उसको भी मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट के थ्रू ही होने वाला है। दोस्तों, होता क्या है कि आपका जब बैंक में अकाउंट होता है तो एक कई सालों से आप उस अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सर्विस शुरू कर देती है आपके लिए। ओवरड्राफ्ट की सर्विस होती है आपकी एक क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट मतलब एक ऐसी लिमिट जिससे बैंक आपको दे देती है कि इतना पैसा विदाउट सिक्योरिटी के आप बैंक से कभी भी निकाल सकते हैं अगर आपके खाते में पैसा है नहीं फिर भी। मतलब ओवरड्राफ्ट, अगर पैसा नहीं है उसके बाद भी आप ओवर पैसा निकाल सकते हैं। जैसे आपके अकाउंट में 10,000 है तो ओवर निकाल सकते हैं 10,000 से, इसलिए इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं कि ओवर पैसा निकाल लेना जितना अकाउंट में भी नहीं है। तो ओवरड्राफ्ट की स्कीम हर बैंक देती है और ओवरड्राफ्ट की स्कीम के तहत लिमिट होती है। जैसे आपका अकाउंट कितना पुराना है, उसमें कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, उस हिसाब से एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है। जैसे किसी के लिए 10,000 कि 10,000 रुपए तक आप निकाल सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा नहीं, किसी के लिए 50,000, किसी के लिए 2 लाख, किसी के लिए 5 लाख। ये आपकी बैंक के साथ कैसे टर्म है, कितने ट्रांजैक्शन होते हैं बैंक के आपके और कितने सालों से आपका अकाउंट है उस पर डिपेंड करता है। तो एक क्रेडिट लिमिट आपकी वहां पर बन जाती है। तो बैंकों ने कहा कि देखो हमारे यहां ओवरड्राफ्ट की सर्विस चलती है हर कस्टमर के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि उनका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी उनके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। अब उनको क्या सर्विस दे सकते हैं कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी पेमेंट कर दीजिए, लेकिन जो पेमेंट कटेगा वो उनके ओवरड्राफ्ट में से कट जाएगा। जैसे आपका अकाउंट है और आपके ओवरड्राफ्ट की लिमिट है 10,000 रुपए। अब आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपने 2,000 का पेमेंट कर दिया तो जो 10,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट थी उसमें से 2,000 रुपए कट जाएंगे आपके। तो वो 2,000 रुपए वो आपको चुकाने कब पड़ेंगे, एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंतर्गत वो पैसा आपको चुकाना होता है। बहुत बैंकों की 1 महीने की होती है, बहुत बैंकों की 60 दिन की, बहुत बैंकों की 50 दिन की होती है। उस समय सीमा के अंतर्गत वो पैसा आपको चुकाना होता है। अब यहां पे पैसा चुकाने के लिए कोई अलग प्रोसेस फॉलो नहीं करना होता, आपके सेविंग अकाउंट में आपको पैसा डाल देना है, उसमें से अपने आप डिडक्ट हो जाता
है। अब भाई ये तो आपको समझ में आ गया कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से अब हम पेमेंट कर सकती हैं अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता तो। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट स्कीम को कैसे एक्टिवेट कराएं? दोस्तों बहुत सारी बैंकें तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट कर देती है, लेकिन मोस्टली बैंकें आपकी ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं करती। ये एक्टिवेट करवाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपनी बैंक की ब्रांच में जाना होगा। आपको वहां पे जाके बोलना होगा कि हमें अपना ओवरड्राफ्ट सर्विस को एक्टिवेट कराना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भरना है, वो सबमिट करना है और आपको तुरंत ही वो बता देंगे कि आपकी कितनी लिमिट है, 20,000, 50,000, वो लिमिट आपकी दिखा दी जाएगी। और उसके बाद आप अपनी ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है उसका कहीं पे भी इस्तेमाल डिजिटली कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कहीं पे भी पेमेंट के लेन देन में कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओवरड्राफ्ट स्कीम को एक्टिवेट करवा लेंगे, उसके बाद आपके जितने भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम उस अकाउंट से लिंक होंगे तो उससे आप पेमेंट कर पाओगे। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता उसके बावजूद भी आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अब भाई यहां पे एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो पेमेंट हम करेंगे किसी को, हमारे बैंक में नहीं है, उसके बाद भी वो पेमेंट हो जाएगा, तो जो पेमेंट होगा उसमें क्या हमें ब्याज भी देनी होगी? तो इसमें भी दो कंडीशन आती हैं। पहली चीज, बहुत सारी बैंकें ऐसी हैं जो एक फिक्स समय देती हैं कि इतने समय के अंदर आप पैसे को वापस कर दो तो कोई भी ब्याज नहीं लगेगी, लेकिन इस समय से ओवर होता है तो आपको इतनी ब्याज देनी पड़ेगी। बहुत सारी बैंकें ऐसी होती हैं कि नहीं भाई, आज आपने पैसा लिया है तो इतने % की ब्याज आपके पास ऊपर लगेगी और जब आप पेमेंट कर दोगे वो ब्याज समेत आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह की भी सर्विस होती है। बहुत सारी प्राइवेट बैंक हैं, एक महीने तक कोई भी आपसे चार्ज नहीं लेती, कोई भी आपसे ब्याज नहीं लेती। तो ये बैंकों के ऊपर वेरी करता है कि कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है, और ये जानकारी आपको बैंक से ही लेनी पड़ेगी कि ये जो इंटरेस्ट फ्री आप पैसा दे रहे हो या इसके ऊपर इंटरेस्ट आप लगाओगे, और इंटरेस्ट लगाओगे तो कितना % का इंटरेस्ट लगाओगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इंटरेस्ट भी बैंक बाई बैंक वेरी करता है, कौन सी बैंक कितना ले रही है। तो सरकार का जो ये फैसला है, बैंक का ये फैसला है, आरबीआई का ये फैसला है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। क्या ये फैसला सरकार सही ले रही है या बैंक इसमें कमाई करने का जरिया ढूंढ रही है? क्योंकि आपको पता होगा इस तरीके से जितना भी पैसा दिया जाता है उन पर बहुत ही ज्यादा ओवर ब्याज ली जाती है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे ओवरड्राफ्ट स्कीम हो। तो आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दीजिए। क्योंकि जब इमरजेंसी आती है, जब दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, उस समय बस पैसा दिखता है, पैसे की जरूरत दिखती है, कोई साथ नहीं देता। तो कम से कम वो लोग इस वीडियो को देख के अपनी ओवरड्राफ्ट स्कीम को एक्टिवेट करा लें, और भविष्य में कभी भी इमरजेंसी आए, जब कोई भी साथ ना दे, तो कम से कम इस माध्यम से तो वो पैसे निकाल सकते हैं बैंक में पैसे ना होने के बावजूद भी। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी फॉलो बटन दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल पाए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।